जबरी गुमशुदगियों पर कानून साजी का बिल भी गुमशुदा। गलती हुई है तो इदारे हफीज़ बलोच से माफ़ी मांगे। रियासती इदारों से गलती भी हो सकती है और अगर ऐसा है तो इदारे हफीज़ बलोच से माफ़ी मांगें। कह दें कि गलत शनाख्त का मामला था, होना भी यही चाहिए कि किसी को गलत सज़ा न मिले। हफीज़ को गलत इल्ज़ाम के तहत ज़ेर हिरासत रखा गया लेकिन सज़ा नहीं दी गई। ऐसी सूरत में सादा हल माफ़ी मांगना है। ये कहना है सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन और कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के रुकन मुशाहिद हुसैन सैयद का। सैर बलोच के मुताबिक हाल ही में उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में मुल्क में बढ़ती हुई जबरी गुमशुदगियों और इसी हवाले से कानून साजी के गुमशुदा बिल का मामला भी उठाया था। ये मामला एजेंडे में नहीं था लेकिन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मुल्क भर में जबरी गुमशुदगियों के केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, खा वो साफ़ी के साथ हों या फिर समाजी कारकुनान या तलबा के साथ। हफीज़ बलोच के बारे में बात करते हुए मुशाहिद हुसैन ने कहा कि असल बात तो यह है कि इन इदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस काम में मुलविस हैं, वरना एहतसाब कैसे किया जाएगा। लेकिन इस वक्त अहम सवाल भी यही है कि क्या ऐसे इदारों को कानून का पाबंद किया जा सकता है। क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के एमफिल के तालिब इल्म हफीज़ बलोच की हालिया रिहाई के बाद चंद अहम सवाल सामने आए हैं। सबसे पहले तो ये कि तालिब इल्मों, सहाफ़ियों और समाजी कारकुनान को किस कानून के तहत उठाया जाता है और क्या ऐसा कोई कानून पाकिस्तान के आइन में मौजूद है जो इन इदारों का एहतसाब कर सके, जिसकी मुशाहिद हुसैन बात कर रहे हैं। इन सवालात में जाने से पहले अगर हफीज़ बलोच की गुमशुदगी और फिर गिरफ्तारी को देखा जाए तो पता चलता है कि इन्हें रवां साल 8 फरवरी को खुशदार के इलाके से उठाया गया था, जबकि इनके वालिद ने खुशदार थाने में जबरी गुमशुदगी का इल्ज़ाम आयद करते हुए अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। FIR में लिखा है कि हफीज़ को खुशदार के मकामी इदारे से बच्चों को सबक देने के दौरान 3 निकाब पोश मुसल्लह अफराद ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों यहाँ तक कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी हफीज़ की रिहाई के लिए एहतजाजी कैंप लगाए गए। किसी को गायब कर दिया जाए तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, लेकिन हफीज़ की गिरफ्तारी 31 मार्च को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD ने बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी से ज़ाहिर किया और इनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें वकला और जबरी गुमशुदगियों पर काम करने वाले अफराद 3 मसाइल की निशानदेही करते हैं। पहला ये कि जब भी कोई इदारा किसी को जबरी तौर पर लापता करता है तो वो किसी कानून के तहत पाबंद नहीं होता। कानून के तहत जब तक ये वाज़ेह ना हो कि किसी को कहाँ और क्यों ले जाया गया और किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे की तरफ से गिरफ्तारी भी जाहिर ना की गई हो तो ऐसे केसेस जबरी गुमशुदगी के ज़िम्मे में देखे जाते हैं। BBC से बात करते हुए एडवोकेट इमरान बलोच ने बताया कि जब किसी को इस तरह से गायब कर दिया जाए तब पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस में लवाहिकीन का शक ज़्यादातर रियासती इदारों पर होता है, लेकिन पुलिस कच्ची FIR नामालूम अफराद के नाम पर काट कर ये कहकर थमा देती है कि रियासती इदारों के नाम FIR नहीं काटी जाती। और जब आप यही FIR लेकर अदालत जाते हैं तो जज आपको मिसिंग पर्सन्स एक्ट 1956 की मिसाल देते हुए कहते हैं कि आपको किसी इदारे को नामजद करना पड़ेगा और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे मुकदमा 1 माह के लिए रोक लिया जाएगा। इमरान ने बताया कि इस 1 माह या इससे ज़ायद के दौरान ये में गलत मुकदमा बना लिए जाते हैं और कानून की शिक का गलत इस्तेमाल करके मजीद वक्त मांग लिया जाता है। इंसदादी दहशतगर्दी कानून 1997 की शिक L21 का ऐसे मुकदमात में इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में वकला कहते हैं कि ये ज़्यादातर गलत इस्तेमाल होता है। इस शिक के तहत मुश्तबा फ़र्द के साथ एक मफरूर फ़र्द को अदालत के सामने पेश होना लाजमी और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास यह आज़ादी है कि मुश्तबा फ़र्द को अपनी हिरासत में रखे और किसी गवाह को भी शामिल तफ्तीश न करें। इस तरह मुकदमा मजीद दूर पकड़ लेता है। इसी तरह 2013 में कराची में रेंजर्स ऑपरेशन शुरू करने से पहले भी इंसदादी दहशतगर्दी के कानून में तरमीम करके शिक शामिल की गई थी, जिसके तहत पैरा मिलिट्री इदारे शक की बुनियाद पर कहीं से भी किसी भी शख्स को 90 दिन के लिए ज़ेर हिरासत रख सकते हैं और इस दौरान वो गिरफ्तारी जाहिर करने के पाबंद नहीं होंगे। इस कानून पर खासा शोर शराबा बरपा हुआ, लेकिन वकला बताते हैं कि अब तक जबरी गुमशुदगी का जो भी मुकदमा उनके पास आता है इसमें कार्रवाई का यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर औकात 90 दिन बाद ही गिरफ्तारी साबित की जाती है। वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि किसी को अदालत के सामने पेश करने का मतलब ये नहीं है कि उस शख्स को जबरी तौर पर गुमशुदा नहीं किया गया था, वो अपनी जगह चल रहा है और ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसी के बारे में पाकिस्तान की कौमी असम्बली से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 नवंबर 2021 को पेश किए गए थे, जिसके बाद उन्हें सेनेट मंजूरी के लिए भेजा गया था। लेकिन वजारत इंसानी हुकूक की साबका वजीर शीरी मज़ारी ने डॉन अखबार को इंटरव्यू में
بتایا تھا کہ جبری گمشدگی کا یہ بل غائب ہو چکا ہے۔ اس بل کے تحت جبری طور پر گمشدہ کرنے والے شخص یا ادارے کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی اور ان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی دینا پڑے گا، لیکن انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کی حالیہ میٹنگ کے مطابق یہ بل اب تک غائب ہے۔ جبکہ حفیظ بلوچ کے وکیل عمران نے کہا کہ جس کیس میں اسے اندر کیا گیا تھا اس سے تو وہ باعزت بری ہو گیا، لیکن اس کی جو بے عزتی ہوئی، الزام لگایا گیا، پڑھائی متاثر ہوئی، خاندان کو پریشانی دی گئی، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔